इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन बनाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके कंधों पर जिम्मेदारी यह थी कि नाराज विपक्षी नेताओं को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़े, कांग्रेस के साथ, और इंडिया अलायंस में उनकी एंट्री कराते नजर आए। मायावती एक ऐसा चेहरा था जो अब तक इंडिया अलायंस के साथ नहीं जुड़ी थी। खड़गे के ऊपर ही सबकी नजरें थी कि उनका अगला कदम मायावती को लेकर क्या रहने वाला था। मायावती को लेकर उनकी पहले से इंटेंशन साफ थी कि अगर वह बीजेपी विरोधी पार्टी के रूप में है तो वे हमारा साथ दें और साथ देकर लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी को जीत दिलाएं और अपनी भी एक जगह बनाए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है वह आने वाले वक्त में सभी पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकता है। अखिलेश का तो यहां तक कहना है कि अगर इस चुनाव में बीजेपी जीती तो वोट देने का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। इसी सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा मायावती को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन दूसरी यात्रा में ऐसा कोई संदेश मायावती के पास नहीं पहुंचा। खबरें इस बात पर भी थी कि प्रियंका गांधी जो पहले प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने मायावती की टीम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बातचीत नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती की मुलाकात की चर्चा काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही कि क्या खड़गे मायावती से मुलाकात करेंगे, क्योंकि भले ही मायावती की कुछ दिक्कत परेशानियां गांधी परिवार से रही हों या कांग्रेस के फैसले से रही हों, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक दलित चेहरे के रूप में है। अगर मायावती को वह समर्थन करते हैं या समर्थन मायावती के द्वारा उनको मिलता है तो बात कुछ अलग हो सकती है। फिलहाल के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती से मुलाकात के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस में अब जो हाल फिलहाल में हुआ उसको देखने के बाद तो शायद उनका गठबंधन से विश्वास भी उठ गया हो, क्योंकि पहले ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात करी, उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात करी, फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तो मतलब सबने, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, केजरीवाल, ममता, नीतीश, सब एक एक करके अपने कदम पीछे किए जा रहे हैं। अब इसमें मायावती को जोड़ने की बात थी तो वे उत्तर प्रदेश से ही बात थी, लेकिन अब अखिलेश ने पहले ही सीट शेयरिंग पर अपनी बातें फाइनल कर ली हैं। जिन सीटों पर अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं बसपा के प्रत्याशी, चाहे अंबेडकर नगर सीट की बात कर ले या हम इसमें कुछ और भी सीट की बात कर ले, नगीना की, उन सीटों पर अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों को भी लगभग फाइनल कर लिया है। तो अगर कांग्रेस बसपा से बात करते हैं, यानी खड़गे मायावती से बात करते हैं, तो अखिलेश नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि फिर अखिलेश अकेले चुनाव लड़ने की बात कर लें। और फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश की ही पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में थी, तो ऐसे में खड़गे नहीं चाहेंगे कि वह अखिलेश यादव को भी नाराज करे, इसलिए शायद अब वे मायावती से दूरी बनाए रखना चाहेंगे और मायावती के फैसले का सम्मान करेंगे कि मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाहते तो उनको अकेले ही चुनाव लड़ने दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से दलित वोटों को साधने के लिए खड़गे की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एंटर करेगी, तब देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती के मुद्दे पर क्या बातें वह करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।